हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड परीक्षा योद्धा बुक में झारखंड की प्रमुख नीतियां। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार विनिमय नामक विधेयक का क्या लक्ष्य है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए। व्याख्या है इसका, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार यानी विनिमय नामक विधेयक का मुख्य लक्ष्य मानव तस्करी को समाप्त करना था। यह क्वेश्चन SIPT 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8। व्याख्या है, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार राज्य को 8 वृहद क्षेत्रों में खनिज संपदा की प्राप्ति तथा औद्योगिकीकरण के आधार पर बांटा गया था। पहला है पलामू गढ़वा क्षेत्र, लौह अयस्क निक्षेप, डोलोमाइट, कोयला, ग्रेफाइट, चाइना क्ले और ग्रेनाइट। दूसरा है लोहरदगा लातेहार औद्योगिक क्षेत्र, एल्युमिनियम उद्योग जो बॉक्साइट पर आधारित है और ऊर्जा इकाई। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र, अभ्रक आधारित उद्योग, ऊर्जा, सीमेंट, ग्लास, इस्पात, धातु, टेलीकॉम, संचार। चौथा है रांची औद्योगिक क्षेत्र, मध्य तथा वृहत उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण। पांचवा है धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, कोयला और इस्पात, कोयला आधारित ऊर्जा इकाई। छठा है सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र यानी जमशेदपुर और आदित्यपुर कोल्हान प्रमंडल, लौह एवं इस्पात, ऑटो अवयव, सीमेंट, यूरेनियम, कॉपर और सोना अयस्क, सूचना प्रौद्योगिकी, वन उत्पाद, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, सिल्क एवं टेक्सटाइल। नेक्स्ट है इसमें घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र, कॉपर और वन आधारित उद्योग, देवघर, जसीडीह और संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र, ऑयल मिल्स, ग्लास, स्टील, एरोमेटिक, मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिन, कोयला आधारित ऊर्जा इकाई, सिल्क कपड़ा उद्योग। झारखंड राज्य में सरकार की राज्य खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, SAJHA। व्याख्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड यानी SAJHA द्वारा झारखंड सरकार की खेल नीति लागू की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना है। यह झारखंड सरकार और भारत सरकार की खेल नीतियों के अनुसार राज्य में खेल को बढ़ावा देने और उसके मानक सुधार के लिए योजना बनाता है एवं उन्हें लागू करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध डैश क्षेत्र से है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊर्जा क्षेत्र से है। व्याख्या देख लेते हैं, झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध ऊर्जा क्षेत्र से है। झारखंड राज्य जल नीति डैश में अस्तित्व में आई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2011 में। व्याख्या है, झारखंड राज्य जल नीति 2011 में अस्तित्व में आई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के जल संसाधनों के सतत विकास और इष्टतम उपयोग और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। अर्थात यह नीति संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है। यह नीति पानी की उचित योजना, विचारशील उपयोग और टिकाऊ प्रबंध का आह्वान करती है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य जल नीति 2011, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है। 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम डैश 1 वर्ष में होगी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 बार। व्याख्या है, झारखंड की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 का प्रकाशन झारखंड सरकार के गजट में
25 जुलाई 2008 को किया गया। यह नीति कुल 9 अध्याय में विभाजित है। इस नीति के तहत राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद होगा जो पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के कार्यान्वयन के संबंध में परामर्श, समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य करेगा। परिषद के संबंधित विभाग के मंत्री राज्य के मुख्य सचिव तथा संबंधित विभाग के सचिव होंगे। इस परिषद में राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में रखा जा सकता है। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2015 में। 2015 में क्या हुआ? झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ। व्याख्या है, झारखंड में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2015 में झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून को अधिनियमित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, विभिन्न अनुमतियों तथा स्वीकृतियों को त्वरित एवं समयबद्ध मंजूरी प्रदान करना, नए निवेशों को सुगम एवं सरल बनाकर राज्य में निवेश अनुकूल माहौल तैयार करना तथा विनियामक ढांचे को सरल बनाना है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, नए निवेश को सुविधा प्रदान करना, कारोबार करने में आसानी से सुधार लाना। इसका व्याख्या आगे पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट है, झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 27 सूत्र है। झारखंड विजन 2010 में 27 सूत्र है। झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। व्याख्या है, झारखंड की पहली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी यानी CSR नीति की घोषणा 4 फरवरी 2021 को की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य CSR निवेश को आकर्षित करने हेतु उचित वातावरण तैयार करना तथा विकासात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन व्यवहार अपनाना। झारखंड मिनरल पॉलिसी के तहत खनन और खनिज क्षेत्र की गलत धारा कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, खनन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें, यह गलत धारा है। व्याख्या है, झारखंड खनन नीति यानी मिनरल पॉलिसी का उद्देश्य खनिज संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, विशाल खनिज क्षमता का विकास करना, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राजस्व उत्पन्न करना, राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इसके तहत निम्न प्रावधान किए गए हैं, प्रक्रियाओं को सरल बनाए और खनन पट्टे देने में तेजी लाए, खनन गतिविधियों को आसान बनाने के लिए कुछ राहत प्रदान करें, राज्य के विभिन्न खनिजों की संसाधन सूची स्थापित करने के लिए आधुनिक अन्वेषण तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करें, SMDC के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को प्रोत्साहित करें, खनन पट्टा आवेदनों और परियोजना रिपोर्ट को 60 दिनों के भीतर निपटाएं, खनिज विकास सहित चयनित क्षेत्रों में OCB और NRI द्वारा विदेश निवेश और तकनीक सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा खनन गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन से कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, तांबा और वन आधारित उद्योग। व्याख्या देख लेते हैं, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 की सफलताओं की बुनियाद पर झारखंड औद्योगिक नीति 2012 की घोषणा की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य वृहद उद्योग और सूक्ष्म और लघु उद्योग के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना था। इस नीति में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में
कम से कम 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का प्रावधान रखा गया था, जिसका 40% सूक्ष्म तथा लघु उद्योग के लिए आरक्षित रखना था। इस नीति के मुताबिक तांबा खनिज भंडार और वन आधारित उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित था। नेक्स्ट है, झारखंड में औद्योगिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16 नीतियां बनाई। व्याख्या है, झारखंड में औद्योगिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 16 नीतियां बनाई। नेक्स्ट है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। इसमें कथन दिया गया है, इसमें बोल रहा है विचार करने के लिए। देखते हैं कथन। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई, सही बात है। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है, सही बात है। वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें सरकार द्वारा भारतीय अपराध यानी संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया, ये भी सही है। प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है, यह भी सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, इससे पहले व्याख्या देख लेते हैं इसका। झारखंड में प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति की घोषणा 2009 में की गई थी। इस नीति का उद्देश्य वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को प्रोत्साहित करना तथा प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। यह योजना केवल उन्हीं उग्रवादियों पर लागू होगी जिन्हें उग्रवादी संगठन के दस्ते के सदस्य या उसके ऊपर के पद धारक के रूप में विशेष शाखा द्वारा पहचान की गई हो। इसके तहत प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक तथा बिना किसी दबाव उग्रवादी संगठन की प्रेरणा से होना आवश्यक है। पुनर्वास अनुदान 2,50,000 रुपया होगा, जिसमें से 50,000 रुपये का भुगतान प्रत्यार्पण के उपरांत किया जाएगा तथा शेष 2 लाख रुपये का भुगतान 2 बराबर किस्तों में होगा, जिसकी पहली किस्त 1 वर्ष बाद तथा दूसरी किस्त 2 वर्ष बाद विशेष शाखा द्वारा उनकी गतिविधियों की छानबीन के पश्चात दिया जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2014 से। व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 1 जनवरी 2014 से प्रभावी माना जाएगा। संशोधित अधिनियम की धारा 10A स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों, रेल, सड़क, जलमार्ग, विद्युतीकरण परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास, जलपूर्ति, पाइपलाइन, प्रसारण और अन्य सरकारी भवनों को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने से प्रभावित लोगों को सहमति लेने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं को छूट प्रदान करती है। इस अधिनियम के तहत पीपीपी परियोजनाओं और निजी परियोजनाओं के लिए प्रभावित परिवारों की क्रमशः 70% और 80% सहमति प्रदान करने के केंद्रीय प्रावधान को हटा दिया गया है। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। देखते हैं कथन क्या है। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना है, सही है। वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना, ये भी सही है। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना, सही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है, सही है। इनमें से कौन सही है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 2 3 4, यानी चारों सही है। व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड निर्यात नीति 2015
देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को 2019 तक 2% तक लाने के लक्ष्य के साथ 2015 में अस्तित्व में आया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यात में शीघ्र वृद्धि करने हेतु सरल, प्रभावी, सहयोगात्मक एवं उत्तरदायी व्यवस्था को लागू करना, खनिज आधारित उत्पाद, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, कृषि, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ आदि पारंपरिक निर्यात को बढ़ावा देना, गुणवत्ता युक्त प्रबंधन और पर्यावरण प्रबंधन की व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार विकसित करना, ताकि निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जा सके। निर्यातकों के बीच वित्तीय सहायता पहुंचाना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु झारखंड सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एकल खिलाड़ी व्यवस्था, मजबूत एनालिटिकल डाटा, ई गवर्नेंस, सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा शोध एवं विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयासरत है। क्वेश्चन है हमारा, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2016 में। व्याख्या है, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवेयर नीति 2016 का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण झारखंड में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास है। यह नीति राज्य में कम से कम 5 लाख रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इस नीति ने टेक्सटाइल क्षेत्र को झारखंड में एक विशेष क्षेत्र घोषित किया है। तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड का भारत में पहला स्थान है। भारत के सिल्क उत्पादन में जहां झारखंड की हिस्सेदारी 7% है, वहीं तसर सिल्क के मामले में इसका हिस्सेदारी 40% का है। झारखंड का तसर सिल्क अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में निर्यात किया जाता है। इसको बढ़ावा देने के लिए झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट विकास प्राधिकरण यानी झारक्राफ्ट का गठन 2006 ईस्वी में किया गया। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।